हेलो गाइस, आपका स्वागत है फिजिक्स पीवाई की फॉर नीट जेई एंड सीबीएसई में। अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इस क्वेश्चन में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट्स द यूनिफॉर्म मोशन। इन चार ग्राफ में कौन सा ग्राफ जो है यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट करता है। और ग्राफ जो है आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिए हुए हैं। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं भाई यूनिफॉर्म मोशन क्या है ना। आप बताओ यूनिफॉर्म मोशन क्या है, कमेंट करो मुझे, आप बताइए यूनिफॉर्म मोशन क्या है। उसके बाद बताइए यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन क्या डिफरेंस है इन दोनों चीजों में। दोनों जो वर्ड्स हैं, दोनों स्टेटमेंट हैं, उसमें क्या डिफरेंस है यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन। आप बता सकते हैं क्या डिफरेंस है, कमेंट करिए, आप मुझे बताइए। तो देखिए, यूनिफॉर्म मोशन वो मोशन है जिसके अंदर जो है वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो मोशन कैसा होगा, यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन का मतलब है जब एक्सिलरेशन कांस्टेंट होगा, जब एक्सिलरेशन कांस्टेंट होगा तो उस केस में जो मोशन होगा वो यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन होगा। क्लियर है। तो यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन के अंदर एक्सिलरेशन कांस्टेंट होगा। इस वर्ड से कंफ्यूज मत हो जाना मेरे भाई, एक्सिलरेटेड इस वर्ड से कंफ्यूज मत हो जाना। यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड का मतलब है जो एक्सिलरेशन है वो कांस्टेंट है और वेलोसिटी जो है कांस्टेंट रेट से इंक्रीज कर रही है, तभी तो एक्सिलरेशन कांस्टेंट होगा। क्लियर है ना। वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है लेकिन कांस्टेंट रेट से, कांस्टेंट रेट से वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, इसका मतलब एक्सिलरेशन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। क्लियर है ना मेरे भाई, ये दो टर्म समझ में आ गई हैं। अब भाई क्वेश्चन को देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया हुआ है और हमें यह बताना है कि यूनिफॉर्म मोशन किस ग्राफ का होगा। आपको पता है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में अगर मुझे वेलोसिटी बतानी है तो मैं किससे बताता हूं, स्लोप से। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में अगर मुझे वेलोसिटी बतानी है तो मैं किस फिजिकल क्वांटिटी से बताता हूं, स्लोप से। वेरी गुड, किससे बताते हैं हम, स्लोप से। तो स्लोप से बताते हैं तो इन सभी चीजों में, मतलब इन सभी ग्राफ में हम ये देखेंगे कि किस केस में स्लोप जो है कांस्टेंट होगा। जिस केस में स्लोप कांस्टेंट होगा उसी केस की जो वेलोसिटी होगी वो कांस्टेंट होगी। और जिस केस की वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, जिस ग्राफ में वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, वही ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है ना मेरे भाई। यूनिफॉर्म मोशन कौन रिप्रेजेंट करेगा, जिसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। और वेलोसिटी किस ग्राफ की कांस्टेंट होगी, जिसका स्लोप कांस्टेंट होगा। क्लियर है भाई साहब, बहुत बढ़िया। अब आप देख सकते हो भाई, पहले देखो सेकंड की बात करते हैं भाई। इस पॉइंट पर आपने वेलोसिटी निकाली तो ये थी, इस पॉइंट पर वेलोसिटी निकाली तो ये आएगी, इस पॉइंट पर वेलोसिटी निकालेंगे तो हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये वेलोसिटी आएगी, ये स्लोप बनेगा यहाँ पर, ये स्लोप बनेगा, ये कहीं आगे जाके बनेगा। तो देखो स्लोप हर पॉइंट पर चेंज हो रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। क्लियर है भाई। तो ये यूनिफॉर्म मोशन को कतई रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। क्लियर है ना। थर्ड की बात करते हैं भाई। इस पॉइंट से यहां से यहां तक, यहां से यहां तक स्लोप कांस्टेंट है, तो इसका मतलब इस यहां से यहां तक, मान लो ए से बी तक वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। लेकिन बी से सी क्या है यार, ये बी से सी क्या, ये तो फिर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है क्योंकि स्लोप नेगेटिव हो जाएगा। इस केस में स्लोप क्या हो जाएगा, नेगेटिव, तो वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो ये भी हमारा केस नहीं बनने वाला क्योंकि इस केस में वेलोसिटी पहले इंक्रीज हो रही है फिर डिक्रीज हो रही है। वेलोसिटी कांस्टेंट रहनी चाहिए कंप्लीट मोशन में, तभी वो यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। क्लियर है। इस केस में देख लेते हैं भाई, इस केस में स्लोप जो है जीरो बन रहा है क्योंकि ये जो कर्व है टाइम के साथ पैरेलल है। जब टाइम के साथ पैरेलल है तो स्लोप क्या होगा इस केस में, जीरो। तो इस केस में जब स्लोप जीरो होगा तो वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। वेलोसिटी कुछ नहीं होगी, ये रेस्ट में है ये बॉडी, इस केस में ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। तो फर्स्ट की बात करते हैं मेरे भाई, फर्स्ट की बात करते हैं मेरे भाई। यहाँ देखो इस लाइन को आगे पीछे ड्रॉ कर दो और ये एंगल बनेगा थीटा। यहाँ पर मिलेगा आपको टेन थीटा। ये टेन थीटा हमारा किसके बराबर होगा, स्लोप के। और ये स्लोप देखो इस लाइन पर हमेशा क्या है, सेम है, सेम है, सेम है। इसका मतलब क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। इसका मतलब वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है मेरे भाई। क्लियर है।
तो इस केस में वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो यूनिफॉर्म मोशन को कौन सा ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है, फर्स्ट वाला। क्लियर है?